अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है और इसे क्यों यूज करना चाहिए और किस तरीके से हम इसे अपने कोड में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम अपना लेक्चर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस इन डार्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट, अच्छा, इनहेरिटेंस का जो मीनिंग होता है उर्दू में उसे कहते हैं विरासत। यानी वो चीज जो विरासत से मिली हो। आप सभी लोग जानते होंगे कि आपके पेरेंट्स से आपको कुछ ना कुछ, चाहे वो माँ से हो वो बाप से हो, विरासत में कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है। लोग अक्सर आपको ये कहते हुए दिखते होंगे, यार देखो इसका तो आंखें अपने बाप पे गई हैं, इसके बाल अपने बाप पे गए हैं। यानी यानी वो चीज जो आपको विरासत से मिले। अब इसमें जायदाद भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, गाड़ी घर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी इनहेरिटेंस का मतलब होता है वो चीज जो विरासत में मिले। तो इनहेरिटेंस ऊप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट है तो लिखा हुआ है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट ही होगा। इनहेरिटेंस का मतलब है सिंपल, एक बात समझते हैं। मैं इसको आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको क्लियर करता चलूं। मैं यहां पर दो किस्म की क्लास बना रहा हूं। एक क्लास है कार के नाम से, जिसमें कार की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स होंगे। जैसे मैंने बोला स्प्रिंग, उसका नेम होगा, कार का नेम होगा। इंटेलिजेंस एरर क्यों दे रही? अच्छा, वो टाइम लगता है। स्प्रिंग, कार का नंबर होगा। स्प्रिंग, कार टायर्स होंगे। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब बिल्कुल ऐसे चाहिए कह रहा है कि वेरिएबल नेम आप जो है वो लोअर, मैं आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी डार्ट के अंदर वेरिएबल बनाओ तो कोशिश करो कि लोअर केस का ही इस्तेमाल करो। अब ऐसे ही मैं इसके मेथड्स बना लेता हूं। वॉइड रनिंग, तो मैं लिख दूंगा प्रिंट चलती है। अब मेरे पास एक क्लास जिसकी अपनी, कह रहा है इसको भी लोअर केस में बनाओ। अब मेरे पास एक क्लास जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज और अपने मेथड्स। मान लीजिए मैं एक और क्लास बना देता हूं। मेरे पास एक और क्लास है, ये क्लास में बना रहा हूं मेहरान के नाम से। ठीक है, तो या मैं बना रहा हूं बीएमडब्ल्यू के नाम से। अब जाहिर सी बात है इस क्लास की अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड होंगी। तो मैंने कहा स्ट्रिंग बॉडी शेप, स्ट्रिंग कलर। अब मैं यहां मेथड बना लेता हूं स्पीड, वेरी फास्ट। अब और से अगर आप देखें तो यहां पर मेरे पास दो क्लासेस हैं। एक क्लास है कार के नाम से, एक क्लास है मेरे पास बीएमडब्ल्यू के नाम से। दो अलग अलग क्लासेस हैं। सिंपल समझते हैं इसको बिना कॉम्प्लिकेटेड किए हुए। अब क्लास रियल वर्ल्ड में कब एग्जिस्ट करती है? क्लास रियल वर्ल्ड में कब एग्जिस्ट करती है? जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है। बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, कंफ्यूज नहीं कर रहा। मेरी आखिरी क्लास क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही थी, ये उसके बाद की अब क्लास ले रहे हैं। तो ये क्लास की प्रॉपर्टीज है, ये क्लास का मेथड है। ये इस क्लास की प्रॉपर्टीज है, ये इस क्लास का मेथड है। क्लास कब एग्जिस्ट करती है? जब उसका क्या बनता है। अगर मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाऊं, मेरा सवाल सुनिएगा, तो क्या मैं बीएमडब्ल्यू की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता?
सर जिसका ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे आप उसी की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने एलसीडी ली है 12 इंच की और आप 32 इंच का मजा ले पा रहे हैं। सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो भाई ये रियल लाइफ में जो होता है वही ऊप के अंदर भी होता है। तो यहां पर दोनों क्लासेस, अच्छा गौर से देखो, दोनों की बॉडी अलग अलग है। भाई जो इसकी बॉडी के अंदर आ रहा है वो बीएमडब्ल्यू का है, जो इसकी बॉडी के अंदर आ रहा है वो क्लास कार का है। तो क्लास कार का ऑब्जेक्ट बनाने से क्लास बीएमडब्ल्यू उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही बीएमडब्ल्यू का ऑब्जेक्ट बनाने से कार की प्रॉपर्टीज और मेथड एक्सेस नहीं हो सकती। नहीं यकीन नहीं यार तो ट्राई करके देख लो भाई। मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहां पर न्यू का कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो खुद ही लिख देता है, मैंने बताया था वीडियो में। और अगर लिखना चाहो तो तब भी आप लिख सकते हो। तो मैंने बीएमडब्ल्यू का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जाहिर सी बात है ये क्लास का ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, बीएमडब्ल्यू टाइप का है। तो जाहिर सी बात है इसको किस टाइप में स्टोर करेंगे, बीएमडब्ल्यू टाइप क्लास के अंदर ही स्टोर करेंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया, बीएमडब्ल्यू टाइप क्लास, इसका वेरिएबल का नाम दीजिए। मैंने कहा भाई फॉर एग्जाम्पल ये है बीएमडब्ल्यू की कार, कोई नाम बताना। वाह, मान लीजिए X1 है। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट को स्टोर किया किस टाइप के वेरिएबल के अंदर, बीएमडब्ल्यू। ये X1 क्या है, इसको पता क्या बोलते हैं। अच्छा यार ये तो ये बार बार कहता है कि लोकल वेरिएबल कहीं अभी यूज नहीं हो रहा, हो जाएगा बाद में, टेंशन नहीं लो। मुझे ये बता सकते हैं कि ऐसे, ये देखो इसमें ब्लू लाइन आ रही है, अननेसेसरी है। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, लिखो तो भी कोई मसला नहीं है। अब ये X1 इस वेरिएबल को बोलते हैं क्या है, भाई वेरिएबल तो है, आई एग्री, लेकिन इस वेरिएबल को क्या बोलते हैं। जी कोई बता सकता है। सर ये रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है। रेफरेंस वेरिएबल क्यों कहलाता है, क्योंकि इस रेफरेंस X1 के जरिए हम बीएमडब्ल्यू की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर पाते हैं। अब अगर मैं लिखूं X1 डॉट, ये देखो उसकी प्रॉपर्टी उसी के मेथड एक्सेस हो रहे हैं। कार का एक प्रॉपर्टी यानी कार नेम, ये देखो कार का कोई प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं हो रही है, देखो। ऐसे ही अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कार का, तो कार सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर सकता है, किसी और की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता। तो आज की क्लास में जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। अच्छा ये जो लेक्चर है ये इसी को कन्वर्ट किया गया उर्दू में, तो यहां पर लिखा हुआ है सेम यही लेक्चर है। हाँ एक हेडिंग तक एक ही है, देख लो भाई, इनहेरिटेंस इन आर्ट, इनहेरिटेंस इन आर्ट, ये वही है, बस उसको थोड़ा उर्दू में कन्वर्ट किया। इनहेरिटेंस ऊप का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये पिलर ऑफ ऊप का पहला पिलर हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि इनहेरिटेंस। आप सबको सब आता है, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं। इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को रीयूज कर सके। मैंने वही बात कही कि अभी हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम ये अचीव करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही तरीका है, वो क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब मैंने उर्दू में बताया, विरासत, यानी जो बाप दादा अजदाद से आपको चीजें मिलती हैं, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, जायदाद हो, औलाद को कुछ मिले, बेटी को कुछ मिले, वो विरासत यानी इनहेरिटेंस कहलाता है। तो इसका फायदा ये है, अब इसका फायदा सुनिएगा, कि हमें कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब सर मान लीजिए बीएमडब्ल्यू क्लास चाहती है कि उसका भी कार का नाम हो, भाई इसका भी तो कार का नाम होगा, कार का नंबर हो, कार कितने टायर्स हैं, ये भी तो चलती है भाई। तो अब सेम, अब जाहिर सी अगर इनहेरिटेंस ना होती तो क्या होता, सर ये सेम जो काम आपने यहां किया है ना, वो आपको यहां भी करना पड़ता। इससे कोड क्या हो रहा है, कोड हो क्या रहा है सर, सेम कोड बार बार रिपीट हो रहा है, इसे रेपिटेशन कहते हैं, और ये आपके कोड में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर आप एक कोड को बार बार इस्तेमाल करते हो यानी सेम टाइम यूज करते हो तो ये गुड टेक्निक नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूं यार, कुछ ऐसा हो जाता कि मुझे लिखने की जरूरत ना पड़ती, मेरी ये प्रॉपर्टीज और मेथड मैं अपनी इस क्लास में यूज कर पाता। कभी आपने ये सुना है कि आपके अब्बू तुम्हारे जैसे मिलते हैं,
तुम्हारे जैसे दिखते हैं जी। किसी ने सुना है कि तुम्हारे वालिद साहब तुम जैसे दिखते हैं? नहीं सुना होगा सर। आपने हमेशा ये सुना होगा तुम अपने बाप जैसे दिखते हो। तो कभी बेटे से बाप को चीजें नहीं मिलती भाई, बाप से बेटे को मिलती हैं विरासत में। ये जिंदगी में याद रखिएगा। अब मान लीजिए क्लास कार जो है वो तमाम प्रॉपर्टीज और मेथड किसके साथ शेयर कर रही है? बीएमडब्ल्यू के साथ। तो खुद क्लास कार को क्या हुई? वो पेरेंट बन गई, क्योंकि वो अपनी चीजें दे रही है। और बीएमडब्ल्यू क्या बन गई? चाइल्ड। तो मेरा सवाल यहां पर ये उठता है कि अगर मैं कार का ऑब्जेक्ट बना दूं जो कि पेरेंट है, तो कार का ऑब्जेक्ट किन चीजों को एक्सेस कर सकता है? सिर्फ अपनी ही प्रॉपर्टीज है मेथड को, क्योंकि चाइल्ड की वो कर सकता है? नहीं कर सकता। अब मान लो इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। अल्लाह पाक ने आपको मान लीजिए अपने वालिद साहब जैसी शक्ल दे दी, लेकिन खूबियां आपकी अपनी हैं। भाई हर बंदे की अपनी खूबियां भी तो होती हैं। आपको बाप से तो मिली, लेकिन आपकी अपनी भी खूबियां हैं। तो आप तो अपने अब्बू की चीज भी इस्तेमाल कर रहे हो और अपनी चीज भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो क्या आपके वालिद साहब अपनी के अलावा आपकी इस्तेमाल कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते सर, कर ही नहीं सकते। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रोग्रामिंग में भी होता है कि आपका पेरेंट अगर कोई किसी चाइल्ड को, ये चाइल्ड है इसका, अगर अपनी चीजें शेयर कर रहा है, तो वो आप ऑब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट बनाने पे सिर्फ अपनी चीजें आपको दे सकता है, दूसरों की चीजें लाके नहीं दे सकता। जबकि चाइल्ड क्लास अपनी और अपने वालिद साहब की चीजों को एक्सेस कर सकती है। इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। अब समझ में आएगा। डार्ट में इनहेरिटेंस यूज करने के लिए आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है जिसका नाम है एक्सटेंड्स। अब मैं एक बात बताता चलूं जो कि बहुत जरूरी है। ये देखो, ये रही टर्मिनोलॉजी। सर ये इसी का लेक्चर है, यहां से उठाया गया है। ये देखो यहां भी लिखा हुआ। मैंने क्या बोला, बस उर्दू में कन्वर्ट किया गया आपके लिए। पेरेंट क्लास किसको बोलते हैं? वो क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज और मेथड इनहेरिट किए जाते हैं किसी दूसरी क्लास में। इसको सिर्फ पेरेंट क्लास नहीं कहते, इसको बेस क्लास और सुपर क्लास भी कहते हैं। ये तीनों नाम है इसके, याद रखिएगा। पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास भी बोलते हैं और बेस क्लास भी बोलते हैं। ऐसे ही चाइल्ड क्लास, अब वो क्लास जो पेरेंट से चीजें ले रही हो, यानी बीएमडब्ल्यू, तो इसको चाइल्ड क्लास के अलावा ड्राइव क्लास भी कहते हैं और सब क्लास भी कहते हैं। अभी सवाल ये उठता है, क्या इनहेरिटेंस हो रही है यहां पर? नहीं। इनहेरिटेंस किस कीवर्ड से होती है? एक्सटेंड। अब मान लो बीएमडब्ल्यू को किसी चीज चाहिए। सर इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आपने सोचा भी नहीं होगा, अभी हमने आगे पढ़ना है। एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज किया। अब मैं इस बीएमडब्ल्यू को बढ़ा रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं, विरासत दे रहा हूं किसकी? कार की। तो जो नाम आपने रखा था वो यहां रख दिया। अब अगर मैं बीएमडब्ल्यू का ऑब्जेक्ट बनाऊं गुलाम मुस्तफा, तो गुलाम मुस्तफा मुझे ये बताओ कि बीएमडब्ल्यू का ऑब्जेक्ट किन किन क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर सकता है? कार की और खुद अपनी। गुड। तो मैं अगर यहां पर लिखूं x1 डॉट कार, ये देखो कार का नेम आ गया। पहले नहीं आ रहा था, लेकिन इनहेरिटेंस के बाद ये पॉसिबल हो पाया। आओ लिख के देखते हैं। मेरा कार का नेम है x1। x1। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी यूज करके देखता हूं कार की हो रही है क्या, अपनी कर पा रहा है या नहीं। आओ देखें। बॉडी शेप, हाँ कर पा रहा है भाई। क्या लिखे बॉडी शेप में? एरोडायनेमिक्स। ये देख रहे हैं आप। तो अपनी प्रॉपर्टी भी यूज कर पा रहा है और अपने बाप की प्रॉपर्टी भी यूज कर पा रहा है। हम एक काम करते हैं, इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं एग्जाम्पल को। वो कह रहा है वेरिएबल जब भी बनाओ लोअर केस में बनाओ, बना लो भाई। x1 डॉट कार का नेम हो गया। x1 डॉट कार का नंबर दे देते हैं भाई, 1 2 3 4 है। x1 डॉट कार का टायर, 4 टायर होंगे भाई। अच्छा ये मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया, इसको इंटीजर कर देता हूं। उसके बाद बॉडी शेप हो गई, हाँ कलर रह गया ब्लैक एंड ब्लू। उसके बाद अब इसके मेथड्स रह गए। x1 डॉट रनिंग, देखो रनिंग भी यूज कर पा रहा है।
x1 डॉट स्पीड, ये इसका अपना मेथड था, वो भी यूज कर पा रहा। अब अगर इस कोड को मैं चलाऊं तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सब कुछ प्रिंट हो जाएगा? जी, आउटपुट में भी क्या क्या आएगा? हाँ, आउटपुट में क्या क्या आएगा? जी, सिर्फ रनिंग और स्पीड आएगा। क्यों? बाकी वेरिएबल्स क्यों नहीं प्रिंट हो रहे? सर आपने उसको कहीं पर भी प्रिंट नहीं करवाया, वो जस्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू लिखी गई है, तो कैसे प्रिंट कराऊं? यहां पर एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का, कैसे किसी वेरिएबल को अंदर यूज कर सकते हैं? कार नेम इज, कैसे यूज करूं? ऐसे क्या था, x1 डॉट कार का नेम, उसका रेफरेंस वेरिएबल और उस वेरिएबल का नाम, एंड कार नंबर इज x1 डॉट कार नंबर। कार टायर इज x1 डॉट कार टायर्स, और उसके बाद बॉडी शेप, एक अलग प्रिंट स्टेटमेंट बना लेते हैं। कार शेप इज बॉडी शेप, एंड कार कलर इज, दैट्स इट, हो गया। अब अगर मैं इसको चला दूं तो आप आंसर क्या देखेंगे? ये देखिएगा, आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। डन हो गया। अब अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट बना दूं कार का, कार C1 इक्वल्स टू कार, तो C1 डॉट, ये देखिए C1 सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर पा रहा है, बॉडी शेप को वो एक्सेस नहीं कर पा रहा। क्यों? पेरेंट। अच्छा, ये कौन सी क्लास हो गई? ये वाली कौन सी क्लास है? चाइल्ड क्लास को और क्या क्या बोलते हैं? अच्छा, ये कौन सी क्लास हो गई? इसको और क्या बोलते हैं? शाबाश, आई होप समझ में आ गया होगा इनहेरिटेंस कहते किसे। क्लियर हो गई बात? एक जुमला मैं बताना भूल गया, वो इसमें लिखा हुआ है। हाँ, अब सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इंटरव्यू के लिए खासकर। जब कोई क्लास किसी कार से रिलेशन बनाती है, सुनिएगा जुमला बहुत इंपॉर्टेंट। जब कोई क्लास, मैं कार वार की बात नहीं कर रहा, बस सिंपल क्लास की बात कर रहा हूं। जब कोई क्लास किसी और क्लास से रिलेशन बनाती, तो उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन बनता है, वो जो रिलेशन बनता है, वो रिलेशन कहलाता है इज आ का। मतलब ऐसे पढ़ेंगे इसको, BMW इज आ कार। बात समझ में आ गई? तो अगर एक क्लास दूसरी क्लास से रिलेशन बनाती है, तो उनके दरमियान जो रिलेशन बनता है वो कौन सा होता है? ये बात याद रखनी इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिलेशन बनता है? अब मेरा एक सवाल आपसे, आप सब पढ़ चुके हो, एक क्लास का उसकी प्रॉपर्टीज के साथ कैसा रिलेशन होता है? जी सर, शाबाश, साकिब पता होना चाहिए था। एक एक क्लास का दूसरी क्लास से इज आ का होता है, लेकिन एक क्लास का उसकी प्रॉपर्टी के साथ हैज आ का होता है। कार हैज अ कार नेम, कार हैज अ कार नंबर, कार हैज अ कार टायर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एक क्लास का दूसरी क्लास से जो रिलेशन होता है वो इज आ का होता है, लेकिन एक क्लास का उसकी मेंबर के साथ जो रिलेशन होता है वो हैज आ का होता है। यही बात मैंने यहां पर लिखी है। स्टूडेंट इज अ पर्सन, ट्रक इज अ व्हीकल। तो यहां पर ट्रक क्या है? ट्रक कौन सी क्लास है शौकत? चाइल्ड। और व्हीकल? पेरेंट। काउ कौन सी क्लास है? चाइल्ड। और एनिमल? शाबाश, इसको इज आ का रिलेशनशिप कहते हैं। बेसिक सिंटेक्स मैंने बता चुका हूं सर, ये मैं भी करके दिखा चुका हूं।
जो क्लास इनहेरिट होती है वो किस कीवर्ड से होती है? एक्सटेंड्स के कीवर्ड से होती है। यहां पेरेंट क्लास को सुपर क्लास बोलते हैं और चाइल्ड क्लास को सब क्लास बोलते हैं। चाइल्ड क्लास ऑटोमेटिकली पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड सब यूज कर सकती है। गुड, टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई सर? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गई। यहां पर देख लो, एक क्लास है पर्सन के नाम से जिसकी प्रॉपर्टीज और मेथड है, एक क्लास है स्टूडेंट के नाम से। ये क्लास एक्सटेंड हो रही है किससे? तो उसको पढ़ोगे कैसे? पढ़ के दिखाओ। स्टूडेंट इज अ पर्सन। गुड, ऐसे पढ़ते हैं। मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया और उसको प्रिंट कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। एडवांटेजेस क्या है इनहेरिटेंस के? इनहेरिटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ये इसी लेक्चर से लिए गए, मैं दिखा दूं आपको। ठीक हो गया। सबसे पहले तो कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब सेम कोड मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। अब क्या ये कोड मैं बार बार लिखूं? नहीं, एक बार लिखूंगा, इनहेरिटेंस की मदद से उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकता। लेस रिडंडेंट कोड, डुप्लीकेट कोड कम हो जाता है। मैंने आपको भी बताया कि बार बार कोड लिखने से बेहतर है कि आप उसको इनहेरिट कर लो। इससे क्या हो जाता है? सेम कोड मल्टीपल, डुप्लीकेट कोड कम हो जाता है। आसान हो जाती है मेंटेनेंस करना। अगर पेरेंट क्लास में चेंज करें तो चाइल्ड क्लास ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। प्रोग्राम ज्यादा क्लीन और ऑर्गेनाइज हो जाता है, बेटर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन डार्ट। डार्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट होते हैं। नंबर वन, सिंगल इनहेरिटेंस। अभी सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है, इधर देखिएगा। इसको समझने के लिए हम डायग्राम को ओपन करेंगे। देखो, ये देखो भाई, डार्ट में डिफरेंट टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हिरारिकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं। अब स्टार्ट करते हैं पहले से। अगर एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट हो रही है, यहां पर ये एरो क्लास बी का क्या बता रहा है कि ये चाइल्ड है और ये किससे ले रहा है चीजें? ए से। तो ये क्या है? पेरेंट। अगर एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट हो रही है, सिर्फ एक क्लास, सिर्फ एक ही क्लास से इनहेरिट हो रही है, इस तरह की इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं? तो यहां पर जो मैंने कोड लिखा ये किसका था? सिंगल इनहेरिटेंस है भाई। ये एक क्लास एक ही क्लास से इनहेरिट हो रही है, इसको सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। एक क्लास सिर्फ एक पेरेंट क्लास से इनहेरिट करती है, इसको क्या बोलते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। समझ में आ गया सर? अब आते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये रही सर, क्लास ए यानी पेरेंट क्लास अपना डेटा शेयर कर रही है किसके साथ? और बी शेयर कर रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं रियल लाइफ में। आपके वालिद साहब हैं, उनकी तमाम विरासत अभी किसको मिलेगी? आपको मिली। अब आपकी औलाद हो गई, अब आप अपनी चीजें किसको दोगे सर? तो आपने देखा, आपके दादा ने, यानी उसके दादा ने, जो आखिरी बच्चा था, उसके दादा से मिली उसके बाप को और उसके बाप से मिली उसको। इस तरह की इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। एक से मिली दूसरी को, दूसरी से मिली तीसरी को। अब मेरा सवाल यहां पर उठता है, मैं इसकी एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, सवाल मेरा ये है गुलाम मुस्तफा से कि क्लास बी का जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो किस किस की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर सकता? मल्टी लेवल के अंदर आसान है बहुत। क्लास ए और अपनी खुद की क्लास की। अब साकिब से सवाल ये, अगर मैं सी का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो ये किस किस की प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस कर सकता है सर? बस, और किसी की नहीं, और अपनी भी। यानी अगर मैं सी का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो वो ए की भी, बी की भी और सी की भी। सर अगर मैं ए का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो? जी। क्यों?
पेरेंट है। गुड, समझ में आई बात। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आओ कर लेते एग्जांपल में, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहां पर देखिएगा, मैं एक और क्लास बना रहा हूं, क्लास निशान। इसकी अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड होंगे, जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, जरा पेस्ट कर देते हैं। इसमें होगा फास्ट स्पीड, वेरी वेरी फास्ट, और और क्या डालें, प्रॉपर्टी क्या डालें, कोई कोई प्रॉपर्टी एक ही बता दो। हाँ, मॉडल नंबर हो चुका, मॉडल नंबर नहीं, मॉडल नंबर सर। ये क्या हो गया, डन हो गया सर। अब कार की प्रॉपर्टीज और मेथड को कौन एक्सेस कर रहा है, बीएमडब्ल्यू। अब मैं बीएमडब्ल्यू को एक्सटेंड कर देता हूं निशान के साथ। अब और से देखिएगा, अब मेरा बीएमडब्ल्यू का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब मैं अगर यहां पर लिखूं x1 डॉट मॉडल नंबर, ये देखो एक्सेस नहीं हो सकता। ए की एक्सेस हो सकती है, बी की एक्सेस हो सकती है, लेकिन सी की एक्सेस नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट निशान का बना दूं, ये देखिएगा, निशान का, तो N1 डॉट, ये देखिएगा, मैं मॉडल नंबर भी एक्सेस कर पा रहा हूं, बॉडी शेप बीएमडब्ल्यू में था, कार नेम कार के अंदर था। तो ये देखिए, मैं तीनों प्रॉपर्टीज और मेथड्स को क्लास की एक्सेस कर पा रहा हूं। इस तरह की इनहेरिटेंस को बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। समझ में आ गया सर उमर। अब आते हैं सर हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस की एग्जांपल बड़ी ही आसान है। एक बाप के कई सारे बच्चे, जैसे आप लोग, अपने वालिद साहब के कई सारे आपके उनके बेटे होंगे, बेटियां होंगी, तो विरासत में बाप से सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, सबको। बाप एक ही है, औलादे बहुत हैं, लेकिन सब औलादों को किससे मिल रहा है, बाप से। तो अगर मैं क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो क्लास सी किस किस के प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस कर सकती है, ए का, और अपना खुद का। और अगर मैं डी का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो डी और ए का। अगर मैं बी का बनाऊं तो यानी इसका मतलब हिरारिकल इनहेरिटेंस वो होती है जिसमें हर चाइल्ड अपने सिर्फ पेरेंट और अपना एक्सेस कर सकता है, बाकी किसी और भाई और बहनों का एक्सेस नहीं कर सकता। इस तरह की इनहेरिटेंस को बोलते हैं हिरारिकल इनहेरिटेंस। अब ये कैसे होती है भाई कोड में, आओ देख लें, कोई मुश्किल नहीं है। इसको एक्सटेंड कर दूंगा किसके साथ, कार के साथ। लो जी, अब अगर मैं N1 का ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो ये देखो, अब इसमें सिर्फ कार की प्रॉपर्टीज आ रही है और खुद निशान की। अब यहां देखिए, अगर मैं लिख दूं बॉडी शेप, ये देखो बॉडी शेप नहीं आ रहा। इस तरह की इनहेरिटेंस को बोलते हैं हिरारिकल इनहेरिटेंस। समझ में आ गया सर। अगर आप एग्जाम्पल करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीजें भी मैंने पढ़ानी है, वो मैं पढ़ाऊंगा आप। ये एग्जाम्पल है सर मल्टीपल इनहेरिटेंस, ओ हिरारिकल की। शेप एक क्लास है, रेक्टेंगल और ट्राइंगल अलग अलग क्लास, दोनों ही शेप से एक्सेस कर रही हैं। इस तरह की इनहेरिटेंस को हिरारिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं सर मल्टीपल इनहेरिटेंस। आओ समझते हैं मल्टीपल को। मल्टीपल ये रही मेरे दोस्तों, यहां पर गौर से देखो, तो आपका चाइल्ड आपको एक दिख रहा हो, एक बाप की दो औलादें। क्या ऐसा मुमकिन है रियल वर्ल्ड के अंदर? नहीं नहीं, सही, सॉरी गलत बोल दिया। एक बच्चे की एक बच्चे के दो बाप, सर आप कह सकते हो होता है अगर शादी कर लें, लेकिन तब भी ब्लड रिलेशन नहीं हो सकता सर। हमेशा आप भले कह दो कि सर शादी हो सकती है, ये वो ब्ला ब्ला, लेकिन कभी भी खून का रिश्ता नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब दो बाप की एक औलाद हो ही नहीं सकती रियल वर्ल्ड के अंदर, तो इसीलिए प्रोग्रामिंग भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करती। तो यहां पर साफ लिखा हुआ है कि
नॉट सपोर्टेड मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक क्लास के मल्टीपल पेरेंट क्लास इनहेरिट करे। एग्जाम्पल सी, डार्ट में ये अलाउड नहीं। रीजन, अगर दोनों पेरेंट, ऐसा क्यों मना किया, सोचने की बात है ना, सुनिएगा, रीजन भी लिखा हुआ है। अगर दोनों पेरेंट क्लास में सेम मेथड हो, मतलब दोनों ही अब्बू जो है वो ईट का मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा मेथड कॉल करें। तो ये इस प्रॉब्लम को कहते हैं एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम कहते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, इंटरव्यू में लाजमी पूछा जाता है। अच्छा, वो पूछ सकते हैं क्यों नहीं होती, तो ये मत बताना कि देर असल में दो बाप की एक औलाद नहीं हो सकती। आप उसको सिंपल बताएंगे, सर मान के चलते हैं कि दोनों पेरेंट क्लास के अंदर सेम नाम से मेथड लिखा हुआ ईट का। अब वो कंफ्यूज किस बात से हो जाएगा, कौन सा चलाना है। इस प्रॉब्लम को जो ये क्रिएट हुई, इसे कहते हैं एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम कहते हैं। बात समझ में आई सर, क्लियर हुआ टॉपिक। तो इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है। नहीं सर, क्लियर नहीं हुआ। क्या क्लियर नहीं हुआ सर? अगर चले इसको सिंगल पे नहीं चलते, सिंगल इनमें सेम मेथड यूज कर रहे दो लोग, हाँ चाइल्ड भी और पेरेंट भी। हाँ, तो जब हम कंपाइल टाइम पे बना आए जब उस भी नहीं समझ सकता है। बिल्कुल। यहां पर ये सवाल ये रेज हो सकता है, अगर हम सेम नाम के मेथड बनाते ही ना तो क्या होता, सेम नाम के मेथड बनाते ही ना। या आगे हम दूसरी सिंगल लाइन में सेम मेथड बना रहे हैं दोनों जगह, पेरेंट भी सेम मेथड यूज कर रहे हैं यानी रनिंग का, और चाइल्ड भी रनिंग का मेथड यूज कर रहा है, बना रहा है अपना। हाँ, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मजबूरी करेंगे। शाबाश। अब ये एक सवाल है कि मान के चले वो ये कह रहे हैं कि सर इधर देखिएगा, इसको मैं बंद करता हूं, ये देखिए, इसको आसान करते हैं भी, इस कोड को कमेंट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये मेरा पेरेंट, ये मेरा चाइल्ड है। अब वो कह रहे हैं कि हम सर सेम मेथड दोनों में ही पास कर देते हैं। अब क्या होगा, यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसे ओवरराइडिंग बोलते हैं, और ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आ जाता है। सेकंड पिलर ऑफ ऊ, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट रूल ये कहता है कि आपके पास सेम नाम से मेथड बन सकते हैं, लेकिन अलग अलग क्लास के अंदर। तो अब होगा क्या, सवाल क्या है, ये वाला मेथड किस पे ओवरराइड करेगा, इस मेथड के ऊपर। और चेक करते हैं, मैं कहता हूं चलती है ए, चलती है बी। अब अगर मैं चलाऊं इसको, तो आंसर में रनिंग में कौन सा मेथड प्रिंट होना चाहिए, आओ देखते हैं। चलती है बी प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि पहला वाला मेथड से दूसरा वाला मेथड क्या हो गया सर, ओवरराइड हो गया। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन तो समझ में आया कि यार अगर आपके पास कोई क्लास जो इनहेरिट कर रही है, अगर उन दोनों में सेम मेथड है तो मेथड ओवरराइड हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल ये है, फिर मेरे जहन में एक सवाल, पहले पे आता हूं, दूसरा ये क्लियर करूं। अब ये सवाल ये है कि मैं पहले ही कॉल करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? भाई मेरे जहन में भी तो एक सवाल आया ना कि सर मैं तो चलती है ए ही कॉल करना चाहता हूं, तब मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं यही वाला मेथड चले, क्या कर सकते हैं सर? डॉक्यूमेंटेशन खोलता हूं, मैंने एक चीज मिसिंग की है, देखो अभी दिख जाएगी, ये देखो, सुपर पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करने के लिए इस्तेमाल करता, मतलब अगर मैं चाहता हूं यहां पर मैं, अच्छा इससे दोनों ही कॉल होंगे, दोनों ही कॉल होंगे, देखना कैसे। मैं चाहता हूं मेरा पेरेंट भी कॉल हो, मैं लिखूंगा सुपर, तो ये मेथड के अंदर ही कॉल होगा, सुपर डॉट रनिंग। अब देखो क्या होगा, यानी अगर आपने चाइल्ड में रहते हुए अपने पेरेंट के मेथड को एक्सेस करना है, तो आप इस कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे जो कि है सुपर के नाम से। लेकिन जब आप सेम मेथड पास करते हो तो हमेशा एक जुमला याद रखना, वो ये है कि पहला वाला मेथड हमेशा दूसरे वाले मेथड से ओवरराइड हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट तो वेरिएबल पे भी लागू होता है कि अगर आप एक वेरिएबल सेम नाम से बना रहे हो तो पहला वाला वेरिएबल दूसरे वाले वेरिएबल से ओवरराइड हो जाएगा। अगर ये भी बहुत मुश्किल लगता है समझने में, तो सीएसएस को देख लो। सीएसएस अगर आप सेम लिख दो एक ही क्लास के ऊपर, तो पहली वाली सीएसएस दूसरी वाली सीएसएस से क्या हो जाती है, ओवरराइड हो जाती है। अब सवाल नंबर एक, इन्होंने क्या जुमला कहा कि यार अगर मैं सेम नाम से मेथड ही ना बनाता,
दोनों के अंदर, तो एक्सेसिबल होना चाहिए था। भाई आपने बोला एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम की वजह से हमने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया, तो उन्होंने इसी चीज के चक्कर में कि कल को कोई ना चाहते हुए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, यानी एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ले आए, उन्होंने ये बिल्कुल सोचा था कि यार ऐसा भी तो हो सकता है दोनों में सेम अलग अलग मेथड बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिर ये भी सोचा कि यार इसमें सेम मेथड बना, लोग बना भी तो सकते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है, तो इसी प्रॉब्लम से उन्होंने निपटने के लिए इस चीज को सपोर्ट ही नहीं किया। भाई देखो, तुम्हारी नजर में बिल्कुल सवाल जायज 100% है कि यार अगर मैं अलग अलग मेथड बना दे तो चलना चाहिए था, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो सेम बना लेता कोई, तो उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते, है या नहीं है? तो उन्होंने इस प्रॉब्लम से लिए उसको सपोर्टेड ही नहीं बनाया। क्लियर हुई बात? लेकिन फिर भी एक चीज कंफर्मेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सर, मैं अपनी लाइन कॉपी करूंगा सर जो मैंने यहां पर लिखी हुई, कहां गई वो लाइन, ये रही सर। ये लाइन का कोड मैंने कॉपी किया, पूरा यहां पर पेस्ट किया, अपनी बात कहूंगा। अगर सेम मेथड हो ही ना तो प्रॉब्लम क्यों होगी, लेकिन डार्ट ने डिजाइन लेवल पर मल्टीपल इनहेरिटेंस को कंप्लीटली बैन किया, सिर्फ इस स्पेसिफिक केस की वजह से नहीं। चलो सिंपल समझते हैं, फ्यूचर एम्बिग्यूटी के रिस्क। आज तुम दोनों क्लासेस में सेम मेथड नहीं बना रही हो, जैसे कि शौकत ने कहा कि हम अलग अलग बना रहे हैं, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फ्यूचर में अगर किसी ने बी ईट ऐड कर दिया तो, बी में ईट ऐड कर दिया तो अब कॉन्फ्लिक्ट आ गया, डायमंड प्रॉब्लम टाइप सिचुएशन, इसे डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। इसीलिए डार्ट पहले से ही इसको अलाउ नहीं करता, क्योंकि उसे इस बात का डर, इस बात का है कि फ्यूचर में कभी कोई ना कोई गलती कर सकता, तो प्रोग्रामिंग खुद को मिस्टेक नहीं करने देती, इसीलिए उसने इस चीज को कंप्लीटली तौर पर बैन कर दिया। सिर्फ डार्ट ने बैन नहीं किया, जावा हो, सी शार्प हो, सी प्लस प्लस हो, सभी में इसको बैन किया गया है। ठीक है सर, क्लियर है? आगे बढ़े, अब आते हैं सर, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। अब आते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है? अगर इस डायग्राम को थोड़ा पेन के जरिए बताऊं, यहां तक देखो, सॉरी, यहां से लेकर यहां तक देखो, तो ये कौन सी इनहेरिटेंस है? हिरारिकल। अब इस डायग्राम को उल्टा देखो, अब यहां से देखो, अब ये कौन सी है? क्या ये वाली पॉसिबल थी? क्या ये वाली पॉसिबल है? तो इसीलिए आपके पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी डार्ट सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि बात वही, यहां से तो हो जाएगा, लेकिन दो पेरेंट का एक चाइल्ड कैसे बनेगा, तो इसीलिए डार्ट इसको भी सपोर्ट नहीं करता। तो हमारे पास कौन कौन सी सपोर्टेड है भाई? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हिरारिकल इनहेरिटेंस। क्लियर होगी बात यहां तक सर? चलो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। सर हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सारी पढ़ ली, अब आते हैं सर कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस इन डार्ट, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है सर। डार्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिटेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये मैं इसी में समझाऊंगा ताकि समझ जाएं आप लोग। पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है, फिर चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं बताता चलूं कैसे, ये देखो, मान के चलो मैं सर कोड कॉपी कर रहा हूं, मेरे पास दो अलग अलग क्लासेस हैं, एक क्लास लैपटॉप, एक क्लास मैकबुक, दोनों के अंदर क्या बना हुआ है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सेम नेम एज ऑफ क्लास नेम, जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, ये भी एक मेथड ही है, लेकिन स्पेशल मेथड। यहां पर अपना मैकबुक का बना हुआ है, यहां पर लैपटॉप का बना हुआ है। अब मैं मेन के मेथड के अंदर मैं क्या करता हूं सर, मैं मेन के मेथड के अंदर मैं मैकबुक का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, यानी किसका बनाता हूं? चाइल्ड क्लास का। अब दोनों सवाल ये है कि कंस्ट्रक्टर किसका रन होता है, दोनों के कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं।
अब मैकबुक के पास अपना भी एक्सेस है और लैपटॉप का भी है। आओ देखने वाली बात होगी, ये देखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आपके पास अगर दोनों क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बने हुए हों, और अगर आप चाइल्ड क्लास को कॉल करते हो जो कि पेरेंट से डेटा ले रही है, तो जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमेशा पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के हवाले से, इसीलिए मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया। कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर्स, एग्जाम्पल, अगर पेरेंट कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर तो चाइल्ड क्लास को सुपर कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ये बात बहुत जरूरी है सर, मैं बता दूं, आप परेशान हो जाएंगे बाद में, फिर नहीं बोलेगा समझ में नहीं आया। मैं करके दिखाता हूं आपको इसको, ये देखिएगा। मेरे पास दो क्लासेस है, मेरे पास यहां पर देखिएगा एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। ये कंस्ट्रक्टर दो चीजें लेता है, नाम और लेने के बाद क्या कर देता है, दोनों को प्रिंट कर देता है। ऐसे ही मैकबुक का जो है वो क्लास है, उसका कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। अब यहां पर देखिएगा हो क्या रहा है, यहां पर भी मैंने क्या किया, दो पैरामीटर्स लिए। अब मैं चाहता हूं अच्छा, अब सुनना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, शौकत सुनना बहुत जरूरी है ये। अब मैं यहां पर मैं मेन का मेथड बना रहा हूं, मेन का मेथड, अरे भाई ऊपर से ही ले लेते हैं। और से देखिएगा, ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, मैकबुक का, किसका बनाया है। अब मैकबुक में क्या था, कंस्ट्रक्टर था। ये कंस्ट्रक्टर कितनी चीजें लेता है, दो। अब सवाल ये है कि जब आप मैकबुक का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, मैकबुक को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सवाल ये है कि वो भी तो एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसमें भी तो पैरामीटर्स हैं, उस तक डेटा कैसे पहुंचेगा। बात समझ में आई। तो हम क्या करते हैं, सुनिएगा, हमने मैकबुक के अंदर भी, अभी इसको हटा दो, हमने मैकबुक के अंदर भी क्या किया भाई, दो चीजें लेनी जरूरी है। अब मैंने पास किया जैसे एग्जांपल, नेम है एच एप्पल, कलर है ग्रे, ये देखो। अब द इम्प्लिसिटली इन्वोक अननेम्ड कंस्ट्रक्टर फ्रॉम लैपटॉप हैज रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। अब एरर किस चीज का आ रहा है, इसका आ रहा है सर। वो कह रहा है यार तुमने मैकबुक को तो दे दिया, आई एग्री, लेकिन सवाल ये कि लैपटॉप भी तो पैरामीटराइज है, उस तक डेटा कैसे पहुंचेगा। तो यहां पर हम यूज करते हैं सुपर का कीवर्ड। सुपर से क्या, किसको कॉल करते हैं, पैरेंट को, मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। तो मैंने सुपर से क्या पास किया, जो नेम इसको आया, जो चीज इसको मिली वही मैंने किसको पास कर दी, जो कलर किसको मिला वो मैंने किसको पास कर दिया, इसको। आइए प्रिंट करके देखते हैं, ये देखिए, एप्पल और ग्रे, यहां पर आ गया मैकबुक कंस्ट्रक्टर। बात समझ में आई। तो आई होप समझ में आ गया, जब आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हो और दोनों ही क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, तो वहां पर आप अपनी पेरेंट क्लास को जो डेटा भेजते हो वो किस कीवर्ड के थ्रू भेजते हो। और याद रखिएगा यहां पर क्लास डेटा नहीं भेज रही, बल्कि कंस्ट्रक्टर खुद सुपर कीवर्ड के थ्रू पेरेंट कंस्ट्रक्टर को डेटा भेज रहा है। ये बात समझ में आती है। जी साकिब, परेशान लग रहे हो, नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया बताओ। सुनो, ये क्या है लैपटॉप क्लास का, ये क्या है कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज है या नहीं है। पैरामीटराइज क्या होता है, जब उसमें जिसमें वेरिएबल्स पास किए गए हैं, ये पैरामीटर्स बने हैं ना सर, डन है सर। यानी जब भी आप इस लैपटॉप को कॉल करेंगे तो आपको कितनी चीजें देनी पड़ेंगी सर, नेम और कलर। अब मान लीजिए आपने इनहेरिट किया किस क्लास को, अभी हमने इससे पहले एग्जांपल पढ़ी थी कि जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो पहला कंस्ट्रक्टर जो कॉल होता है वो पेरेंट का होता है। तो पहला लैपटॉप कॉल हुआ। अब सवाल ये कि लैपटॉप को तो हमने आर्ग्यूमेंट्स दी ही नहीं, दी क्या, नेम और कलर, तो वो कैसे जाएंगी, तो वो जाती हैं आपके चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो चाइल्ड में आपने डेटा दिया हुआ, मैकबुक को आपने दे दिया एप्पल, और ये एप्पल कहां गया, ये ग्रे कहां गया। अब आपने यही नाम और कलर किसको भेजना है, तो अब पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं, तो आपने कॉलन लगाया, एप्पल लिखा सुपर। अब आपके पास डेटा जो आ रहा था वो किन वेरिएबल्स में आ रहा था,
नेम में नेम आ रहा था और कलर में इस तरीके से आपके पेरेंट को भी नेम मिल गया और कलर मिल गया। बात समझ में आई? यानी जब आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो दोनों क्लास के अंदर और आपको डेटा भेजना हो तो आप अपने चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से सुपर का कीवर्ड यूज करके अपने पेरेंट को डेटा भेजते हैं। समझ में आ गई यहां तक बात? आगे बढ़ते हैं। सर अब आया है आपके पास आखिरी टॉपिक, नेम्ड कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। ये बहुत 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 जालिम चीज है, एंड लेवल चीज है सर ये। मतलब आपको पता है डार्ट आपको क्या कहता है? देखिए कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है? जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। इसको बेसिक एग्जांपल करके दिखाता हूं। ये वाली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तो समझ में आता है जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। डार्ट आपको अलाउ करता है कि आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। है कैसे? दिखाऊं? ये देखो, लैपटॉप डॉट उसके बाद कोई भी इसका नाम दे दो। मैंने कहा असद अली। ये देख रहे हो आप? प्रिंट क्या कर दो? लैपटॉप असद। अच्छा और बना सकते हैं सर? हाँ भाई जितने बनाना बना लो, नाम देते रहो बस। इसे नेम्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, यानी जिसके आप नाम दे के कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। तो मैंने कहा भाई इसको कह देते हैं असद अली वन। समझ में आया यहां तक? अब मैं बना रहा हूं लैपटॉप का ऑब्जेक्ट। अब मेरा सवाल क्या रन होगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर रन होगा? बताओ। जब मैं डार्ट रन करूंगा तो होगा क्या? जी क्या होना चाहिए? मेरे पास तीन कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर। नाम छोटा कर दो यार, वो बार बार रो रहा है। हाँ, तीन कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सा कॉल होगा? तीनों कॉल होने चाहिए, आओ देखते हैं। सर सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप वाला कॉल होगा। लेकिन सवाल ये कि मुझे असद अली वाला कॉल करना है, कैसे करूं? ऐसे लिखूं? बिल्कुल एग्जैक्टली आप ऐसे करोगे सर। बात समझ में आई? इस तरह की कंस्ट्रक्टर को नेम्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं और डार्ट आपको अलाउ करता है सर कि आप अपनी मर्जी के नेम्ड कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। मतलब यानी इससे समझ में आता है कि कंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा बन सकते हैं, लेकिन नाम के साथ। आप उसको नाम दोगे किसके जरिए? डॉट के जरिए। जो नाम देना चाहो वो नाम आप दे सकते। समझ में आ गया सर? अब एग्जाम्पल पे आ जाओ, जो मैं करवा रहा था अभी, नेम कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। इसमें इनहेरिटेंस में बहुत बड़ा रोल है इसका सर। अब यहां क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? लैपटॉप है, लैपटॉप का एक नेम कंस्ट्रक्टर बनाया गया। सर मेन वाला कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, नेम्ड कंस्ट्रक्टर। मैकबुक एक्सटेंड हो रहा है लैपटॉप से। अब मैकबुक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, मैकबुक कॉल हो रहा है ना सर? तो अब इसका अपना तो कंस्ट्रक्टर है नहीं। अब मैं इसको अगर हटा दूं, ये चीज हटा दूं, यहाँ पर ये हटा दिया मैंने। द क्लास लैपटॉप डज नॉट हैव एन अननेम्ड कंस्ट्रक्टर। तेरा ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। कौन सा वाला? अननेम वाला, जिसका मतलब इस नाम से, क्लास के नाम से। सर इसकी बात हो रही है, इसकी। तो भाई ये तो प्रॉब्लम आएगी, अब ये डाल दो कि तो प्रॉब्लम चली आएगी। तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं चाहता हूं यार अपने इस कंस्ट्रक्टर से मैं अपने पेरेंट के इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करूं। तो आपको मैंने बताया किस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे सर? सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल किया, और सुपर के साथ क्या नाम लिखा? जो कंस्ट्रक्टर का नाम था, कंस्ट्रक्टर नाम क्या था? तो अब मैं चलाऊंगा तो आउटपुट में पहले कंस्ट्रक्टर कौन सा रन होगा? सवाल, पहला कंस्ट्रक्टर कौन सा रन होगा? ये देखो सर, तब भी पेरेंट का ही पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, बाद में चाइल्ड का एग्जीक्यूट हो रहा है। बात समझ में आई? तो नेम कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? व्हाट इज नेम कंस्ट्रक्टर? बताओ डेफिनेशन क्या हो? वो कंस्ट्रक्टर जो कि हम जिसको नेम के साथ डिफाइन कर सके, वो आपके पास नेम कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और डार्ट अलाउ करता है कि आप एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हो बाय यूजिंग नेम, लेकिन एक वाला एक ही होगा भाई, क्लास का एक ही होगा। नेम से आप जितने बनाना चाहो वो आप बना सकते हो।
अब प्रॉब्लम विद कॉपी पेस्ट इंस्टेड ऑफ, अगर इनहेरिटेंस यूज ना करें तो कॉपी पेस्ट करें, आसान हल है भाई। इससे कोड डुप्लीकेट होगा, टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए इनहेरिटेंस बेस्ट प्रैक्टिस है। आप इनहेरिटेंस ना भी करो ना तो आप कोड डुप्लीकेट करते हुए काम कर सकते हो, लेकिन वही बात आ जाती है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मेंटेनेंस डिफिकल्ट है, बग्स बढ़ते जा रहे हैं, कोड डुप्लीकेट होता जा रहा है। और यहीं तक था आपका इनहेरिटेंस का लेक्चर। और सुपर कीवर्ड याद रखिएगा, पेरेंट क्लास को कॉल करता है हमेशा, ये जहन में रखिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनहेरिटेंस कैसे होती है, कितने टाइप्स की होती है, कंस्ट्रक्टर के साथ कैसे इनहेरिटेंस करते हैं, ये इनहेरिटेंस हो रही है। अच्छा एक बात, इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है डार्ट के अंदर, एक क्लास दूसरी क्लास इनहेरिटेंस किस कीवर्ड के थ्रू करती है? एक्सटेंड। लेकिन एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कैसे इनहेरिट करता है? सर सामने सिंबल बना हुआ है सर, कॉलन के जरिए। सी शार्प पे कैसे होती थी? कॉलन से ही होती थी भाई। बात समझ में आई, ये याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस कॉलन से होती है। एक क्लास का दूसरी क्लास से किस तरह का रिलेशन होता है? इज आ का, एक क्लास का उसके मेंबर के साथ। गुड। अगर दो पेरेंट के एक चाइल्ड हो तो वहां कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है? दो पेरेंट के एक चाइल्ड हो, दोनों में सेम मेथड लिखा हो, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। गुड। ये शेप कौन सी बनती है इस प्रॉब्लम में, शेप कौन सी बन जाती है? मैंने पढ़ाया था एआई के ऊपर, देख लो भाई। डायमंड प्रॉब्लम टाइप सिचुएशन क्रिएट होती है। बात समझ में आ गई? तो यहीं तक रखते हैं सर आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।